अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ आप सब अल्लाह के फजल करम से खैरियत से होंगे। खलील जबरान का एक अफसाना जिसका उन्वान है मासूम आदमी। एक दफ़ा जंगल से सीरिया के पुरौनक शहर में आदमी आया। वो अपने हाल में मस्त रहता था और हमेशा ख्वाबों की दुनिया में खोया रहता था। उसके पास तन के कपड़ों और असा के सिवा और कुछ न था। जब वो गली कूचों में से गुजरता तो हैरतो इस्तेजाब से सीरिया के कलीसियाओं, मीनारों और महलों को देखता। सीरिया एक अजीम शान शहर था। उसने बारहा राह चलते लोगों से उनके शहर के मुतालिक पूछा, लेकिन वो उसकी ज़ुबान न समझते थे और ना वो उनकी ज़ुबान से वाकिफ था। दोपहर के वक्त वो एक वसी होटल के सामने ठहर गया जो सुनहरे पत्थर का बना हुआ था। लोग इसमें बुला तकल्लुफ़ आ जा रहे थे। ये ज़रूर कोई ज़ियारत गाह है, उसने अपने आप से कहा और उसके अंदर चला गया। लेकिन उसकी हैरत की कोई तहा न रही जब उसने देखा कि वो एक वसी कमरा में है और बहुत से मर्द और औरतें मेज़ों के गिर्द बैठे खा पी रहे हैं और मुगन्नियों से नगमे सुन रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, उसने अपने दिल में कहा, ये पूजा नहीं हो सकती। ये ज़रूर कोई दावत है जो शहजादे ने किसी खास तकरीब पर अपने अहबाब को दी है। इतने में एक आदमी जिसे उसने शहजादा का गुलाम समझा उसके करीब आया और उससे बैठने का इशारा किया। फिर उसने शराब, कबाब और लजीज मिठाइयाँ उसके सामने रखी। जब वो सैर हो चुका तो वो जाने के ख्याल से उठा, मगर दरवाजे पर एक होश पोश लांबे आदमी ने उसे रोक लिया। ये ज़रूर शहजादा है, उसे अपने दिल में कहा और उसके सामने झुक कर इज़हार तशक्कुर किया। फिर उस लांबे आदमी ने अपनी शहरी ज़ुबान में कहा, जनाब, आपने खाने की कीमत अदा नहीं की। वो इसकी बातों को न समझ सका और दोबारा पुरजोर अल्फाज में शुक्रिया अदा किया। इस पर उसी लांबे आदमी ने करीब से तेज निगाह डाली और गौर से देखा कि वो एक नादार अजनबी है और खाने का बिल चुकाने के नाकाबिल है। फिर उसने ताली बजाई और शहर के चार आदमी आ गए। उन्होंने तवज्जो से लांबे आदमी की बात सुनी और फिर उसको अपने दरमियान घेर लिया और उसके दाएं जानब और दो बाएं जानब खड़े हो गए। तब उसने उनके पुरतकल्लुफ़ लिबास और उनके तौर तरीका पर गौर किया और उनको पसंदीदगी की नज़र से देखा। उसने कहा, शायद ये शहर के मुअज़्ज़ज़ लोग हैं। फिर वो चलते चलते अदालत में पहुंचे और उसने अपने सामने एक लंबी दाढ़ी वाले मुअज़्ज़ज़ आदमी को शाहाना लबास ज़ेब तन किए तख्त पर बैठे देखा। उसे समझा कि ये बादशाह है और इस बात पर खुश हुआ कि मुझे बादशाह का हुजूर लाया गया। सिपाहियों ने जज के सामने जो एक मुअज़्ज़ज़ आदमी दिखाई देता था इस तगासा पेश किया और जज ने मुद्दई और मुद्दा अलैह के लिए दो वकील मुकर्रर किए। वो एक दूसरे के बाद उठे और अपने अपने मुवक्किल के हक में दलाइल पेश किए। ये शख्स समझा कि मेरी शान में कसीदे कहे जा रहे हैं। चुनाचे उसके दिल में बादशाह और शहजादे की इज्जत अफजाई के लिए जज्बात तशक्कुर पैदा हुए। उसे सज़ा का हुक्म सुना दिया गया। सज़ा ये थी कि एक तख्ती पर उसके जुर्म की नवीद लिख कर उस गले में लटका दी जाए और एक बरहाना पीठ घोड़े पर बिठाकर उसे शहर में फिराया जाए और उसके आगे आगे तरई और ढोल बजाने वाला उसके जुर्म की मुनादी करता जाए। चुनाचे इस हुक्म पर अमल किया गया। अब जबकि उसको शहर में घोड़े की बरहाना पीठ पर सवार करके फिराया जा रहा था और आगे तरई और ढोल से मुनादी की जा रही थी, शहर के बाशिंदे से जो शोर गुल सुनकर दरवाजे तोड़े हुए आए और उसे देखकर सबकी तरफ हंस दिए। बच्चे बाले उनके पीछे पीछे गलियों और कूचों में भागते और शोर मचाते फिरते। उसका दिल खुशियों से बिलियों उछलने लगा और आंखों में फरते मुसर्रत से एक खास चमक पैदा हो गई, क्योंकि उसने अपने जुर्म की तख्ती को बादशाह की कदर मंजिलत का निशान जाना और हजूम को इज्जत अफजाई के तौर पर एक जुलूस समझा। इस हाल में जब वो जा रहा था तो उसने हजूम में अपने एक सहरा नशीन हमवतन को देखा। उसका दिल खुशियों से उछल पड़ा। उसने चिल्ला चिल्ला कर कहा, दोस्त दोस्त, हम कहाँ हैं? ये कैसा दिल लुभाने वाला शहर है। यहाँ के मेज़बान कितने अच्छे हैं जो एक गैर मुतवक्को मेहमान की अपने महलों में दावत करते हैं। शहजादे इसके हम जलीस होते हैं और बादशाह इससे अपनी खुशनुदी का निशान अता करते हैं और शहर की मेहमान नवाजी से शर्फजाब करते हैं जिसका नज़ूल आसमान से हुआ है। उसके हमवतन ने उसे कोई जवाब न दिया। वो मुस्कुराया और अपने सर को हल्की सी जुम्बश दी और जुलूस आगे निकल गया। उसने बड़ी शान से अपना चेहरा ऊपर उठाया हुआ था
और उसकी आंखों में रोशनी चल रही थी।